Hello everyone, welcome again to your civics class as we are discussing about our first chapter on equality. So students, this is another topic of our chapter importance of recognizing dignity. अब dignity क्या होती है? Dignity means the state or quality of being worthy of honor or respect. ठीक है, तो हमें हर एक में अपनी मर्यादा होती है, शान होती है हर एक की, और वो डिग्निटी जो है बनी रहे, हर एक की वो डिग्निटी बनी रहे, वो ऑनर, वो रिस्पेक्ट जो है वो बनी रहे. उसको क्यों जरूरी है कि ये पहचानना हमने, हर एक किसी की डिग्निटी को हर्ट नहीं करना चाहिए. ठीक है, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या है अब ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो द रीजन बिहाइंड द अनइक्वल ट्रीटमेंट. अब आपने ये सारे जो हैं रीजन पढ़े अनइक्वल ट्रीटमेंट के, क्या क्या होते हैं. एक तो कास्ट का भी मैंने आपको पढ़ाया ओम प्रकाश की स्टोरीज से. ठीक है, रिलीजन के बारे में पढ़ाया अंसारीज की स्टोरीज से. ठीक है, क्लास बैकग्राउंड. ठीक है, ये सब जो है ये क्या करता है, एक किसी पर्सन की डिग्निटी को हर्ट करता है, उसकी मर्यादा को ठेस पहुंचाता है. ठीक है, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाता है, रिस्पेक्ट, उसका ऑनर जो है उससे हर्ट होता है. तो हमें ऐसा चाहिए कि हम ये सब नहीं करें, कभी भी ऐसा नहीं करें. जैसे कि एग्जाम्पल थी स्टोरी ऑफ ओम प्रकाश, वाल्मीकि और अंसारी. इनकी स्टोरीज से आपको समझ आया कि हम अगर किसी के साथ ऐसा करते हैं तो उनकी डिग्निटी हर्ट होती है. ठीक है, तो ये सब हमें नहीं करना चाहिए. इन टू स्टोरीज के बाद आपको पता चला ना. तो when persons are treated unequally, their dignity is violated. अब क्या होता है, जब पर्सन्स को अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, छोटा बड़ा, इंफीरियर सुपीरियर, ठीक है, लोअर कास्ट अपर कास्ट, ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इस तरह के जो है बंटवारे कर दिए जाते हैं, डिस्क्रिमिनेट होता है, तब पर्सन्स जो हैं उनको बोलते हैं अनइक्वल ट्रीटमेंट. ठीक है, तो जब उनके साथ ऐसे अनइक्वल ट्रीटमेंट होती है तो उनकी डिग्निटी क्या हो जाती है, वायलेट हो जाती है. ठीक है, डिग्निटी, उनकी गरिमा, उनकी शान जो है वो क्या हो जाती है, वायलेट हो जाती है, मतलब उनका उल्लंघन हो जाता है. इसका मतलब ये है कि अगर हम उनकी डिग्निटी को हर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम एक तरह से उल्लंघन कर रहे हैं उनकी डिग्निटी का, मर्यादा का, उनकी शान का. ठीक है, उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो ऐसा जो है नहीं हो, उसके लिए क्या करना चाहिए. ठीक है, ड्यू टू दिस वन फील्स एज इफ ही शी इज लेस देन और इंफीरियर देन अदर्स. ठीक है, ये मैंने आपको समझाया कि अगर हम उसकी डिग्निटी को हर्ट करते हैं किसी पर्सन की, चाहे वो कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर, ठीक है, और भी किसी बैकग्राउंड को लेकर, उनकी क्लास को लेकर, तो क्या होता है, उस पर्सन की डिग्निटी हर्ट होती है और उसको ये लगता है अपने आप में, वो अपने आप को इंफीरियर मानने लगता है कि भाई अगर सब मुझे ऐसा बोलते हैं तो शायद मेरे में कुछ कमी होगी. ठीक है, मैं इंफीरियर हूं, सब मुझे ऐसा बोलते हैं. ठीक है, तो इस सब से क्या होता है, उनकी मर्यादा को ठेस लगती है, ठेस पहुंचती है. ठीक है, रिकॉल द केस विद ओम प्रकाश, वाल्मीकि एंड अंसारी. देखो कितने छोटे थे वो और उनको कितना ज्यादा हर्ट हुआ इस चीज को लेकर कि उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में ही उनका नाम ही जूठन जो है ऑटोबायोग्राफी में लिखा, और इस चीज से उनको बहुत ही ज्यादा हर्ट हुआ. ठीक है, तो उनकी डिग्निटी जो है हर्ट हुई. तो और अंसारीज के बारे में भी मैंने आपको बताया. ठीक है, तो एवरीबडी डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी. अब हर एक को, इस समाज में रहने वाले हर एक पर्सन को क्या चाहिए, सेम रिस्पेक्ट चाहिए, डिग्निटी चाहिए. तो बेटर है कि हम उसको कास्ट रिलीजन बेस ना करें. हम हर एक पर्सन की अपनी इंडिविजुअलिटी होती है, उसका अपना एक आत्मसम्मान होता है जो कभी भी उसको ठेस नहीं लगनी चाहिए. हर एक को अगर हम जो हैं ऐसा करेंगे तो इसका मतलब हम अनइक्वल ट्रीटमेंट दे रहे हैं. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सेम रिस्पेक्ट और डिग्निटी अगर हमें मिलेगी, वही सही मायनों में क्या है, इक्वालिटी है. ठीक है, हर एक को इक्वल समझना है, तो डिग्निटी सबकी एक जैसी रहनी चाहिए, वो कभी भी हर्ट नहीं होनी चाहिए, और रिस्पेक्ट जो है सबकी एक जैसी होनी चाहिए. उसी को मेन हम क्या बोलेंगे, हमारे इक्वालिटी. ठीक है, मैं तो उसको इक्वालिटी बोलूंगी. अब ये तो थी इंपॉर्टेंस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी. ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी. अब इक्वालिटी 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 कब से पढ़ रहे हैं हम इस चैप्टर में, तो इक्वालिटी हमारे इंडियन डेमोक्रेसी में कितना है,
इसका मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा इंडिया जो है वो क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतंत्र है हमारी इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ पर लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए कुछ हक हैं, ठीक है। तो कुछ जो है लॉस बनाए गए हैं जिनके अकॉर्डिंग जो है इक्वल ट्रीटमेंट जो है मिलती है हमारे सिटीजन्स को, ठीक है। तो वो क्या है, हमारे डेमोक्रेसी में, इंडियन डेमोक्रेसी में क्या क्या इक्वलिटीज जो है हमें मिलती हैं, किस तरह से मिलती हैं, देखते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस एवरी पर्सन एज इक्वल। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हर एक पर्सन को, हर नागरिक को क्या देता है, इक्वलिटी देता है हर एक को। जैसे मैंने आपको बताया रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटीज, वैसे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है सबकी डिग्निटीज को रिकॉग्नाइज करके सबको एक जैसा ट्रीटमेंट देता है, सबको इक्वल बनाता है एट एवरी सेंस, ठीक है। हर एक सेंस में, हर एक मायने में इक्वल बनाता है। मीन्स इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सन्स इज रिकॉग्नाइज्ड इन डेमोक्रेटिक इंडिया। इसका मतलब ये है कि हमारे इंडिया में इक्वालिटी जो है हर एक पर्सन को मिलती है, और डेमोक्रेटिक इंडिया हमारा जो है वो हर एक पर्सन को एक जैसे नजर से देखता है, सबको एक समान हक देता है। Whereas earlier there was no law existed to protect people from discrimination and ill treatment, ठीक है। तो पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है नहीं अडॉप्ट किया गया था, जैसे कि आपको बहुत बार डिस्कस हुआ है, कई लेक्चर्स में डिस्कस किया भी होगा आपको पता भी रहता है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 1950 में जो है 26 जनवरी 1950 को जो है लागू हुआ था, ठीक है। उससे पहले की बात की जा रही है कि उससे पहले ऐसा नहीं था, उससे पहले कोई लॉ नहीं था, कोई ऐसा लॉ नहीं बना था जो लोगों को प्रोटेक्ट करता डिस्क्रिमिनेशन से और इल ट्रीटमेंट से, जो उनको कास्ट बेस पे या रिलीजन बेस पे या ऐसी किसी चीज पे क्या देता, हक दे पाता जिससे जो है उनकी डिग्निटी हर्ट नहीं होती। ऐसा कुछ नहीं था पहले। लेकिन जैसे जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक जो है लागू हुआ, उसके बाद से जो है कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे लॉस आए जिनकी वजह से क्या है इक्वालिटी हमारे इंडिया में आ गई। हाउ डज दिस इक्वालिटी इज रिकॉग्नाइज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कैसे पता चलेगा, हर एक पर्सन को तो नहीं पता कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी कैसे दी गई है, ठीक है। तो उससे पहले जो है सबसे पहला आता है हमारा एवरी पर्सन इक्वल बिफोर द लॉ, ठीक है। तो ये जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया कि हर पर्सन जो होगा वो लॉ के आगे इक्वल माना जाएगा, चाहे वो गरीब है, अमीर है, लो कास्ट का है, हाई क्लास का है, ठीक है, अपर कास्ट का है, लोअर कास्ट का है, जैसा भी है। अगर उसने गुनाह किया है तो उसको उतनी ही सजा मिलेगी जितनी की अपर क्लास वाले को मिलती है, जितनी की लोअर क्लास वाले को मिलती है। मतलब कि वहां पर लॉ कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा विद रिस्पेक्ट ऑफ देयर कास्ट, कलर, क्रीड, ठीक है। इससे कोई भी उनको मतलब नहीं है, मतलब पर्सन जो है वो इक्वल होंगे लॉ के आगे, ठीक है। नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस, बर्थ और जेंडर, ठीक है। ये आपको मैंने समझाया कि कोई भी पर्सन को हम उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते, उसके रंग को लेकर, उसके धर्म को लेकर, उसकी जाति को लेकर, या फिर उसका जन्म कहाँ पर हुआ उसको लेकर, या फिर उसका जेंडर क्या है, वो लड़का है, लड़की है या अदर कुछ भी है, उसके अकॉर्डिंग जो है कोई भी उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। हर एक पर्सन को जो यहाँ पर है उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है एवरी पर्सन शुड हैव एन इक्वल एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस। अब जैसे आप कहीं जाते हो, ठीक है, कहीं पब्लिक प्लेस में चले जाते हो, आजकल तो ऐसा नहीं है ड्यू टू लॉकडाउन जो अभी भी चल रहा है, लेकिन ऐसा जो है हमारा ऐसा पहले तो नहीं था। जैसे आप पार्क में चले जाते हो तो ऐसा नहीं है कि आप किसी रेस के बंदे को देखकर ऐसा बोलोगे, किसी बच्चे को देख के ऐसा बोल सकते हो कि भाई तुम यहाँ पे कैसे आ गए, तुम नहीं यहाँ पर आ सकते।
तुम यहाँ से जाओ, ठीक है, ये पार्क जो है हमारा है, ठीक है, पब्लिक प्लेस है, वहां पे कोई भी आ सकता है, ठीक है। आप टेम्पल में जाते हो, वहां पर हर एक किस्म के लोग जो है वहां पे आपको देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पर्टिकुलर किसी को जो है आने की इजाजत देते हैं और किसी और दूसरे को नहीं देते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हर एक पर्सन को इक्वल एक्सेस है कि वो पब्लिक प्लेसेस में जा सके। अब गवर्नमेंट ने बहुत सारी जो है स्टेप्स उठाए, जिससे क्या था कि हर एक पर्सन को इक्वल समझा जाए, ठीक है। उन्होंने बहुत सारी इम्प्लीमेंट किए लॉस, जिसकी वजह से आज हमारे इस समाज में इन कुरीतियों का जो है नामो निशान नहीं है। वो क्या है? Two ways through which government tries to implement the equality that is given in constitution. ये इक्वालिटीज जो है इम्प्लीमेंट होती हैं, लेकिन उनमें अंडर लॉस, ठीक है। तो थ्रू लॉस, ठीक है, लॉस के दम पे उन्होंने ऐसा जो है किया, जैसे कि सबसे पहले उन्होंने अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया, ठीक है। अब अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया मतलब कि पहले क्या होता था, जैसे मैंने आपको बताया, छुआछूत होती थी, ठीक है। जो लोग कास्ट के पर्सन्स होते थे उनके साथ छुआछूत जो है लोग बहुत ज्यादा करते थे। लोग ये बोलते थे कि भाई उनको टच कर लिया तो भी हम अपवित्र हो गए, हमें उनको, अगर ऐसा होता था पुराने समाज में जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो लोग जो है छोटी कास्ट के लोगों को अनटचेबल मानते थे, ठीक है। मतलब उनको टच भी करने से कतराते थे। अगर उन्होंने किसी वाटर रिसोर्स से पानी लिया तो वो उस वाटर रिसोर्स से पानी भी नहीं पीते थे, ठीक है। इस तरह की अनटचेबिलिटी का सामना करना पड़ता था किसको? दलित्स को, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था ओम प्रकाश वाल्मीकि के केस में, ठीक है। तो ऐसा जो है होता था, लेकिन उन्होंने, हमारे डेमोक्रेटिक इंडिया ने, गवर्नमेंट ने क्या किया? बैन कर दिया अनटचेबिलिटी को। मतलब कि अब अनटचेबिलिटी को कोई भी अगर प्रैक्टिस करेगा, कोई भी ऐसा समझेगा या कोई भी ऐसा कुछ कहेगा तो उसको सजा मिलेगी। और ये जो है अंडर स्ट्रिक्ट रूल्स बनाया गया। उसके बाद तो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स, और बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ने चलाई, बहुत सारे प्रोग्राम्स, मुहिम जो है उन्होंने चलाई हैं गवर्नमेंट ने, जिससे हमारे इंडिया का, पर्सन्स का, हमारे नागरिकों का दर्जा जो है थोड़ा ऊंचा हो गया, ठीक है। जिसमें से एक स्कीम पढ़ेंगे हम, मिड डे मील स्कीम, ठीक है। तो ये सब जो है हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे स्टेप्स उठाए, जिसकी वजह से हमें इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है। तो अभी आपको ये समझ आया कि राइट टू वोट देने से इक्वलिटी नहीं होती। इन बहुत सारी जो है स्फेयर्स में इक्वलिटी हमें प्रोवाइड की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसकी वजह से हम जो है इक्वल माने गए हैं इस इंडिया में। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिड डे मील स्कीम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।